કેમ છો મજામાં भाई लोग। पंजाब अंडरवर्ल्ड आज सुर्खियों में है। कई क्राइम एक्सपर्ट मानते हैं कि आज पंजाब में जो हो रहा है वह 80-90 के दशक के मुंबई अंडरवर्ल्ड की याद दिला रहा है। आज पंजाब के कई नौजवान गलत राह पर चल पड़े हैं। दिन दहाड़े गोलियां चलाना, बीच बाजार में लोगों को मारना, पैसा ना दिया तो भी लोगों को मारना। भाई लोग, जब से मूसेवाला की हत्या हुई और जिस तरह उस हत्याकांड को अंजाम दिया गया वह वाकई में शर्मजनक बात है। सरकार को इन नौजवानों को गलत राह पर जाने से रोकना चाहिए। अगर मूसेवाला जैसे पावरफुल इंसान भी सेफ नहीं है तो फिर आम इंसान की बात करना बेकार है। खैर, मेन मुद्दे पे आते हैं। बिडू मूसेवाला के मर्डर के साथ पंजाब की दो बड़ी गैंग सुर्खियों में आई। एक है दविंदर बम्बिहा गैंग और दूसरी लॉरेंस बिश्नोई गैंग। इन दोनों गैंग ने अक्खे पंजाब में कोहराम मचाया हुआ है। दोनों गैंग की दुश्मनी में आज तक कई बड़े बड़े किरदार खत्म हो चुके हैं। बदला और वर्चस्व की ये जंग न जाने आगे भी कितनी जाने लेंगी कोई नहीं जानता। मगर दोनों गिरोह में इतनी भयानक दुश्मनी, ऐसा टकराव कब हुआ और कैसे हुआ, ये बात शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि दरअसल बम्बिहा और बिश्नोई गैंग की दुश्मनी के बीज कब बोए गए और कब पनपे। भाई लोग, इस दुश्मनी की जड़ को समझने के लिए हमें आज से करीब 7-8 साल पीछे जाना पड़ेगा। यह बात है करीब 2015-16 की। पंजाब का कोटकपुरा जो एक प्यारा सा शहर है। उस टाइम पे कोटकपुरा में जुए, शराब और रंगदारी का कारोबार रावत स्टाइल में चलता था। छोटे मोटे गुंडे मवाली अपने अपने एरिया में अनलीगली धंधा करते और करवाते। 7-8 साल पहले इसी कोटकपुरा में विनय दियोड़ा और लवी दियोड़ा नाम के दोनों भाइयों ने लड़ाई झगड़े और मारपीट के जरिए इसी जुए और रंगदारी के धंधे में अपनी धाक जमा ली। ये कोई बड़े गैंगस्टर ना थे, मगर दोनों यंग थे, गर्म खून था तो डॉन बनने की चाह भी खूब थी। उनके साथ भारत भूषण उर्फ भोला शूटर भी था। तीनों ने मिलकर अपना गैंग भी बनाया। मगर लवी और भोला के बीच किसी अनबन के चलते दूरियां बढ़ने लगी। तीनों अलग हो गए। लवी और विनय दियोड़ा दविंदर बम्बिहा गैंग में चले गए और भोला शूटर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में चला आया। क्योंकि वो कॉलेज टाइम से लॉरेंस को जानता था, दोनों अच्छे मित्र थे। एक दिन लवी दियोड़ा ने क्या किया कि बम्बिहा गैंग के जंपी डॉन और सिखों के साथ 2-3 छोकरे लोग को भोला शूटर के घर भेजे। उन लोगों ने घर जाकर भोला के परिवार को धमकाया। इनका मकसद सिर्फ धमकी देना था कि भोला हमारे धंधे में टांग ना अड़ाए वरना मारा जाएगा। उस टाइम पे भोला घर पे नहीं था, मगर भोला के जहन में कहीं ना कहीं यह बात फिट हो गई कि अब लवी और विनय का कुछ करना पड़ेगा वरना ये दोनों अपन का गेम बजा डालेंगे। 13 जुलाई 2017 पंजाब के कोटकपुरा में नई अनाज मंडी में मेला लगा था। चारों ओर खुशियों का माहौल था। उस मेले में 10 दिन पहले जेल से निकला एक गैंगस्टर सीना चौड़ाकर घूम रहा था। वह कौन था पता है? वह था लवी दियोड़ा, जो 10 दिन पहले ही पैरोल पर जेल से बाहर आया था। जब लवी दियोड़ा उस अनाज मंडी की एक बाजार में बीचों बीच खड़ा था, वो इस टाइम पे एक कार पीछे से आई। उसमें से 3 नकाबपोश हमलावर उतरे। उन्होंने दे दनादन लवी दियोड़ा के ऊपर 7-8 राउंड फायरिंग कर डाले और भाग गए। इस हत्याकांड को अंजाम देने में भोला शूटर, संपत नेहरा, टीनू हरियाणा, जगू भगवानपुरिया समेत 5 लोगों का नाम सामने आया था। मगर गवाह के अभाव के कारण 5 को अदालत ने बरी कर दिया। इधर भाई की मौत से विनय दियोड़ा जल रहा था। उसे कैसे भी करके भाई की मौत का बदला लेना था। तब उसके निशाने पर आया गोल्डी बराड़ का भाई और लॉरेंस बिश्नोई का मित्र गुरलाल बराड़। क्योंकि लवी दियोड़ा को मारने आए सारे शूटर लॉरेंस गैंग के थे। दूसरी ओर लवी और विनय बम्बिहा गैंग के लिए काम करते थे। तो यहीं से बदले की नई रीत शुरू हुई। 10 अक्टूबर 2020 की देर रात चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में एक क्लब के सामने बम्बिहा गैंग ने गुरलाल बराड़ को गोलियों से छल्ली करवा दिया। इस हत्याकांड की अक्खी प्लानिंग रचने वाले लक्की पटियाल और विनय दियोड़ा थे।
और इस तरह दविंदर बम्बिया गैंग ने गुरलाल बराड़ की हत्या करके लवी दियोड़ा की मौत का बदला लिया। और यहीं से शुरू होती है पंजाब अंडरवर्ल्ड की वह गैंग वॉर जो आज तक चली आ रही है और न जाने कितने सालों तक चलेंगी। इस गैंग वॉर में कई गैंगस्टर, शार्पशूटर, निर्दोष लोग बलि चढ़ चुके हैं। इसी गैंग वॉर में अकाली दल के नेता विक्की मिड्डू खेड़ा, गुरलाल बराड़, कांग्रेस नेता गुरलाल भगवान, संदीप नंगल अंबिया, राणा कंदोवालिया जैसे बड़े बड़े लोग मारे जा चुके हैं। वहीं छोटे मोटे शूटर और कई गैंगस्टर भी मारे गए जिनके बारे में कभी बातें ना हुई। इस गैंग वॉर में कई निर्दोष लोग शक के आधार पर मारे गए जिनका इन गैंग वॉर से कोई लेना देना न था। तो भाई लोग, ऐसी है बम्बिया और बिश्नोई गैंग की दुश्मनी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।